मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित यह महाकवि दंडीकृत दशकुमार चरित का एक भाग है, जो दशकुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। हमने इसका कुछ अंश हम यहाँ पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा था कि विश्रुत को एक बालक और एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है और उस वृद्ध व्यक्ति कुएं में गिरा था, जिसको विश्रुत बाहर निकालता है। वह वृद्ध व्यक्ति अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि विदर्भ जनपद में एक पुण्यवर्मा नाम के राजा थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अनंतवर्मा आया। अनंतवर्मा को उसके मंत्री वसुरक्षित ने नीतिपरक बातें सिखाईं और उस अनंतवर्मा ने वह बातें अपने अंतःपुर में एक विहारभद्र, उसका धूर्त सेवक था, उसके सम्मुख कह दी। तो वह विहारभद्र जो है वो राजा अनंतवर्मा को भ्रमित करने के लिए उसे गलत शिक्षा देता है। उसी संदर्भ में यह सब है। आगे देखते हैं हम। ये अपि उपदिशन्ति, वह जो विहारभद्र है वो राजा को ये कहता है कि जो आपको ये मंत्री आदि जो उपदेश देते हैं वो उचित नहीं है। जो भी उपदेश देते हैं एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, कि इस प्रकार इंद्रियों को जीता जाना चाहिए। एवं अरिषड्वर्गे त्याज्य, 6 शस्त्रों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य शत्रुओं को त्यागना चाहिए। सामाधि उपाय वर्गा, साम, दान, दंड, भेद, इन चारों उपायों का स्वेषु परेषु च अजस्रम प्रयोज्य, अपने पर और शत्रुओं पर भली भांति निरंतर प्रयोग करना चाहिए। संधि विग्रह चिंते विनेह कालः, संधि विग्रह यान आसन संशय त्रयदिभाव, इन 6 को की चिंता से ही समय व्यतीत करना चाहिए। स्वल्पो अपि सुखस्य अवकाशो न देयः, थोड़ा भी सुख के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार तई अपि एभि मंत्री पकई, इन मंत्री रूपी बगलों के द्वारा युष्मत्तः तुमसे चौर्य अर्जितम धनम, चोरी से कमाया गया धन, दासी गृहेषु एव भुज्यते, ये वेश्याओं के घरों में उपभोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये जो धूर्त मंत्री हैं वो आपको तो इन सब कार्यों में लगा देते हैं और थोड़ा सा भी आपको समय नहीं मिलता है सुख के लिए, और आपके धन को आपसे चुरा करके वेश्याओं के घर में जा कर के ये खर्च करते हैं। के चा एते पराका, और ये कैसे बेचारे हैं। ये अपि मंत्र कर्कशा, जो भी कठोर मंत्रणा करने वाले, शास्त्र तंत्र के बनाने वाले, शुक्र, अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंती, पुत्र पराशर प्रभृतयस्तहि किम अरिषड्वर्गो जितः कृतं वा तहि शास्त्र अनुष्ठानम। विहारभद्र राजा से कहता है, जो भी ये कठोर मंत्रणा करने वाले, शास्त्रों को बनाने वाले, तंत्र शास्त्र को बनाने वाले शुक्र, अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंती, पुत्र पराशर आदि जो विद्वान हुए हैं, क्या उनके द्वारा अपने 6 शत्रुओं को जीता गया था? क्या उन्होंने अपने 6 शत्रुओं को जीता था? क्या उनके द्वारा शास्त्रों का अनुष्ठान किया गया था? तई अपि, उनके द्वारा भी प्रारब्धेषु कार्येषु, प्रारंभ किए गए कार्यों का दृष्टि देखा गया, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, क्या उन्होंने अपने प्रारंभ के कार्यों की सफलता असफलता देखी थी? पठन्तश्च अपठद्भिः अति संदेयमाना भयवः, जो पढ़े हुए लोग हैं वो ना पढ़ने वाले जो लोग हैं वो बहुत से उनका अनुसरण करते हैं। मतलब ना पढ़े लोग जो हैं वो पढ़ने वाले लोगों का अनुसरण करते हैं, या जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अनपढ़ व्यक्तियों को अब ठगते हैं। ननु इदम उपन्नम दैवस्य, यह सब कुछ देव का कारण है। यदुत सर्वलोकस्य, जो दैववश भाग्यवश प्राप्त संपूर्ण संसार की वंदनीय जाति, अयातितामह वयः, नवीन आयु, दर्शनीयम वपुः, सुंदर शरीर, परिमाणा विभूति, अतुलनीय संपत्ति, तत्सर्वम, वह सब कुछ, सर्व अविश्वास हेतुना, संपूर्ण अविश्वास के कारण, सुख उपभोग प्रतिबंधिना, सुखों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले, बहु मार्ग विकल्पनात्, अनेक प्रकार के मार्गों को बताने से, सर्व कार्येषु अमुक्त संशयन, सारे कार्यों में संधि उत्पन्न करने वाले, तंत्रावाप्नेव, तंत्र की, राज्य की चिंता में ही, माँ कृथा वृथा, व्यर्थी क्या, उस राज्य की स्वतंत्र परतंत्र की चिंता में ही समय व्यतीत कर देना चाहिए क्या। तात्पर्य यह है कि जो ये मंत्री लोग हैं
वो धूर्त होते हैं। जो राजा को जो उच्च जाति, दर्शनीय शरीर, अतुलनीय संपत्ति मिली है, उसको वो पचा नहीं पाते हैं और उसको हमेशा ही अविश्वास का संशय युक्त बनाए रखते हैं। उसके सारे सुखों के उपभोग पे प्रतिबंध लगा देते हैं। राजतंत्र की नीतियाँ में उसको व्यस्त कर देते हैं। सन्ति हि ते दन्तिनां 10 सहस्राणि हयानां लक्ष्य त्रयम् अनंतम च पादातम। तुम्हारे 10,000 हाथी हैं, 3 लाख घोड़े हैं और अनंत पैदल सेना है। अपि च पूर्णानि एव हेम रत्नानि रत्नहि कोश गृहाणि। आपके जो कोश गृह यानी खजाने हैं वो सोने रत्नों से भरे हुए हैं। सर्वैष एष जीवलोका, यह संपूर्ण संसार, समग्रम अपि युग सहस्रम, संपूर्ण संसार हजारों युगों तक भुंजानो उपभोग करता हो रहे। नाते कोष्ठागारानि रेचिष्यन्ति, तो भी आपके जो कोष्ठ खजाने हैं वो खाली नहीं होंगे। किम इदम अपर्याप्तम, क्या यह पर्याप्त नहीं है। यद जो अन्य अर्जित आया से क्रियते, जो अन्य कमाने के लिए धन किया जाए। वही जो बिहारभद्र राजा को भ्रमित करते हुए कह रहा है, क्या ये आपके खजाने पर्याप्त नहीं हैं जो अन्य के लिए परिश्रम किया जाए। जीवितम ही नाम जन्मताम चतुपंचानि अहानि। मनुष्य का जो जीवन है वो 4-5 दिनों का ही होता है, इसलिए अधिक के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए। तत्रापि भोग योग्यम अल्पाल्पम वह करना, फिर भी वहाँ भी भोग उपभोग करने योग्य बहुत ही कम आयु है। अपंडिता पुनः अजयन्ते ध्वंसते, जो मूर्ख लोग हैं वही अजयंत एव ध्वंसते, मतलब जो मूर्ख लोग हैं वही ये मानते हैं जन्म लेकर भी मरे के समान होते हैं। मूर्ख लोग जन्म लेकर भी मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। हाँ, न अर्जितस्य वस्तुनो लवमपि आस्वादितुम इयन्ते, जो प्राप्त की हुई वस्तु का थोड़ा भी आस्वादन करना नहीं चाहते हैं, जो है उसी के संग्रह में ही लगे रहते हैं, उसका उपभोग करना नहीं चाहते। जो बिहारभद्र है वो एक तरह से राजा को भ्रमित कर रहा है। वो यह कह रहा है कि जो ये मंत्री हैं वो आपको भ्रमित करते रहते हैं, वो आपको नहीं चाहते कि आपके पास जो है उसके सुखों का आप उपभोग करें, आप उसका आस्वादन करें। आपको रात दिन उन्हीं की चिंता में और प्राप्त करने की चिंता में लगाए रखते हैं। आपके पास अतुलनीय खजाना है और इसके लिए आपको और अधिक कमाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।